हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की अनदर पोएम एंड द नेम ऑफ द पोएम इज़ ब्यूटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम रहने वाली है फॉर टीजीटी इंग्लिश केवीएस एस्पिरेंट्स। इससे पहले हम 2 पोएम्स और 2 चैप्टर्स और डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो आप उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फाइंड कर सकते हैं। So without wasting any time, let's start with the video. And before starting the video, let me just remind you, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या फिर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। सो जो ये पोएम ब्यूटी है ये ली गई है क्लास 6 की बुक हनीसकल से, और जो इसके पोएट है उनका नेम है ई श्योर। सो किसी भी चैप्टर का जो आप स्टडी कर रहे हैं फॉर एनी क्लास, सो उसके पोएट या उसके राइटर का नेम आप ज़रूर याद रखिएगा, बिकॉज एग्ज़ाम में आप मान के चलिए 5 से 7 क्वेश्चंस आपको राइटर या स्पेशली पोएट्स के पूछे जा सकते हैं। सो बहुत छोटी सी पोएम है ब्यूटी। इट इज़ ओनली ऑफ 3 पैराग्राफ्स और बहुत मुश्किल नहीं है ये पैराग्राफ्स। सो हम इन पैराग्राफ्स को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे एंड देन फिर उन्हें समझेंगे। सो दिस इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ। एज इट इज़ पैराग्राफ बुक से ही लिए गए हैं, कुछ भी बुक से और इस वीडियो में कुछ भी अलग नहीं है, वर्ड टू वर्ड सेम ही है। सो लेट्स स्टार्ट। ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट, द ट्रीज, द बर्ड्स, corn growing and people working or dancing for their harvest. सो बेसिकली इस पैराग्राफ ने जो पोएट ने डिस्कस किया है वो बता रखा है जो ब्यूटी है, ब्यूटी मतलब जो सुंदरता है, वो हम कहाँ पा सकते हैं, हम कहाँ फाइंड कर सकते हैं ब्यूटी। सो अकॉर्डिंग टू द पोएट जो ब्यूटी है वो हम सूरज की किरणों में, मतलब सूरज सनलाइट में हम ब्यूटी फाइंड कर सकते हैं, और इन द ट्रीज और इन द बर्ड्स, जो हरियाली है पेड़ पौधों की उसमें हम सुंदरता फाइंड कर सकते हैं, या फिर पंछियों में जो बर्ड्स है जब वो बोलते हैं, गुनगुनाते हैं या जब उड़ते हैं कितने सुंदर लगते हैं वो। सो हम बर्ड्स के अंदर ब्यूटी फाइंड कर सकते हैं, और कॉर्न ग्रोइंग एंड पीपल वर्किंग, और या फिर हम खेतों में जो फसलें हैं उसमें हम सुंदरता फाइंड कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो हमारे पोएट है उन्होंने फसल का नाम भी दिया हुआ है कि कौन सी फसल में हम ब्यूटी फाइंड कर सकते हैं, दैट इज़ कॉर्न। कॉर्न का मतलब होता है हिंदी में भुट्टा। जो भुट्टे की फसल है वो अगर उगी हुई है वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। बेसिकली यहाँ पे जो पोएट का मतलब है वो है कि फसलों में हमें सुंदरता दिखाई देती है। बट MCQs में आपसे पूछ सकता है कि कौन सी हार्वेस्ट में पोएट को ब्यूटी दिखती है। सो वहाँ पे अगर ऑप्शंस होंगे तो हमें वहाँ पे टिक करना पड़ेगा कॉर्न को। या फिर जो लोग खेतों में काम करते हैं, खेतों में कौन काम करते हैं, किसान, मीन्स फार्मर्स। सो जो खेतों में काम करते हैं दिन में पसीना बहाकर, अगर आप उन्हें दूर से देखोगे तो उनकी मेहनत बहुत ही सुंदर लगती है। कितनी मेहनत से वो इतने भरे हुए खेतों को जब वो काट रहे होते हैं। और जो लास्ट की लाइन है, और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट। और पोएट क्या कहते हैं एंड में कि ब्यूटी कहाँ हम ढूंढ सकते हैं या फिर ब्यूटी कहाँ दिखाई देती है। जो किसान है जब वो नाच रहे होते हैं अपने खेतों में अपनी अच्छी फसल के लिए। हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल। सो ऑब्वियसली अगर किसानों की फसल बहुत अच्छी होती है तो वो बहुत खुश होते हैं एंड वो नाचते हैं। तो ऐसा पोएट ने कहा गया है, जब फसल उनकी बहुत अच्छी होती है, जब वो नाचते हैं गाते हैं अपने खेतों में, तो ये चीज़ बहुत देखने लायक है, बहुत ब्यूटीफुल है। सो बेसिकली फर्स्ट पैराग्राफ में जो पोएट ने डिस्कस किया है वो है कि जो सुंदरता है वो हम सूरज की किरणों में ढूंढ सकते हैं, हम पेड़ पौधों में ढूंढ सकते हैं, बर्ड्स में ढूंढ सकते हैं, या फिर हम भुट्टे की फसल में ढूंढ सकते हैं, या एंड में बोला है जो किसान लोग हैं वो जब नाचते हैं गाते हैं अपनी अच्छी फसल के लिए, वहाँ पे भी हम सुंदरता देख सकते हैं, ब्यूटी फाइंड कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ। ब्यूटी इज हर्ड इन द नाइट
wind sighing, rain falling, or a singer chanting anything in earnest. इस पैराग्राफ ने हमें पोएट ने बताया है ब्यूटी इज़ हर्ड इन द नाइट. यहाँ पे ब्यूटी जो सुनाई दे रही है, अभी तक पोएट ने ऊपर क्या बोला था कि ब्यूटी हमें कहाँ कहाँ दिखाई देती है, बट अब जो पोएट है वो बता रहे हैं कि हमें ब्यूटी कहाँ सुनाई देती है. ठीक है, सो ब्यूटी इज़ हर्ड इन द नाइट. जो ब्यूटी है मतलब जो सुंदर आवाज़ें हैं वो हमें रात को सुनाई देती है. अब उन आवाज़ों को हम डिस्कस करते हैं. विंड साइंग, रेन फॉलिंग. विंड साइंग मतलब हवा की तेज़ तेज़ चलने की आवाज़ें. अगर तेज़ भी ना चले बट अगर हवा चल रही है, जो उसकी आवाज़ होती है वो पोएट कह रहे हैं बहुत ब्यूटीफुल होती है. रेन फॉलिंग, जब बारिश हो रही है, जो बारिश की आवाज़ है. अगर आप अपने रूम में बैठे हो तो आपको आवाज़ से ही पता चल जाएगा कि बाहर बारिश हो रही है. सो जो वो आवाज़ है बारिश के होने की वो बहुत पोएट कहते हैं बहुत सुंदर लगती है. एंड की 2 लाइन्स में पोएट ने हमें बताया है और अ सिंगर चैंटिंग एनीथिंग इन अर्नेस्ट. चैंटिंग का मतलब होता है बोलना या फिर गाना. वैसे तो चैंटिंग का मतलब होता है बोलना, बट यहाँ पे चैंटिंग का मतलब है इस पैराग्राफ में गाना. सो यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं कि अगर कोई भी सिंगर है जो कुछ गा रहा है, एनीथिंग अर्नेस्ट. अर्नेस्ट का मतलब होता है सीरियस. सो अगर कोई भी अच्छा सिंगर है या फिर कोई भी व्यक्ति है, अगर वो कुछ सीरियस वे में कोई गाना गा रहा है, अगर आप उसे ध्यान से सुनोगे तो वो है ब्यूटी. वो हमें जो साउंड है बहुत ब्यूटीफुल लगेगी. सो बेसिकली सेकंड पैराग्राफ में जो हमारे पोएट है उन्होंने डिस्कस किया है कि जो ब्यूटी है वो हमें कहाँ कहाँ सुनाई देती है. सो रात में सुनाई देती है ब्यूटी. ठीक है, अब रात में कैसे सुनाई देगी? अगर आप अपने रूम में बैठे हो, एकदम शांति है, ठीक है, अगर आपके आसपास हरियाली है या फिर ना भी हो, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको इंसेक्ट्स की आवाज़ आएगी, स्पेशली लाइक क्रिकेट. ठीक है, या फिर कोई भी इंसेक्ट की, तो वो होती है रात की आवाज़ें. अगर आपका घर कहीं पेड़ पौधों के आसपास है तब तो आपको बहुत सी आवाज़ें सुनाई देगी. तो वही पोएट कहते हैं वो है ब्यूटी. और या फिर अगर आपको हवा के चलने की आवाज़ें बहुत सुंदर लगेंगी, या फिर बारिश की आवाज़ में है ब्यूटी, या फिर अगर कोई सिंगर है, अगर वो बहुत ही सीरियस वे में आपको कुछ सुना रहा है, उसमें छुपी है ब्यूटी. नेक्स्ट पैराग्राफ. ब्यूटी इज़ इन योरसेल्फ. गुड डीड्स, हैप्पी थॉट्स that repeat themselves in your dreams, in your work and even in your rest. इस पैराग्राफ में पोएट हमें बता रहे हैं जो सुंदरता है वो आप में खुद है. ब्यूटी इज़ इन योर सेल्फ. आपके अंदर ही ब्यूटी है, आपके अंदर ही सुंदरता है. गुड डीड्स, हैप्पी थॉट्स. डीड्स का मतलब होता है एक्शंस, आपका वर्क, जो आप काम करते हो, और आपके हैप्पी थॉट्स, उसी में ब्यूटी है. गुड डीड्स मतलब आपके अच्छे एक्शंस. अब अच्छे और बुरे एक्शंस क्या होते हैं? अच्छे एक्शंस हमारे ये होते हैं जब हम औरों की हेल्प करते हैं. सो एनी एक्शन कि द वे यू टॉक टू समवन. अगर आप किसी से बात कर रहे हो, सो हमेशा 2 तरीके होते हैं बात करने के. पहला तरीका बहुत प्यार से विद द स्माइल ऑन योर फेस. दूसरा तरीका बहुत ही इनडिफरेंट वे में, मतलब बड़े ही गुस्से तरीके से, या फिर आप किसी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, बस ऐसी इधर उधर देख के बात कर रहे हो. सो ये एकदम गलत तरीका है. जो पहले वाला तरीका है विद द स्माइल, अच्छे से आप किसी से बात कर रहे हो, दैट्स द बेस्ट वे. सो ये एक हमारा एक्शन हुआ. सो जो भी आपके डीड्स है अच्छे होने चाहिए, उसी में ब्यूटी छुपी है. ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छे दिखो फिजिकली, ज़रूरी नहीं है कि आपकी शक्ल अच्छी हो या आप फिर बहुत गोरे हो, आपके बाल अच्छे हो. नो, दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज ब्यूटी. ब्यूटी इज़ योर गुड एक्शंस. देन योर हैप्पी थॉट्स. हैप्पी थॉट्स मतलब एक्शंस तो हो गए अच्छे.
हैप्पी थॉट्स मतलब आपके विचार भी अच्छे होने चाहिए आपके एक्शंस के साथ साथ, ठीक है। किसी को लेकर आप में जेलिसी नहीं होनी चाहिए, किसी को लेकर आपके मन में बुरे विचार नहीं होने चाहिए। आप अपना भी अच्छा सोचो और औरों का भी अपने साथ साथ अच्छा ही सोचो, किसी का भी बुरा मत सोचो। तो ये होंगे हैप्पी थॉट्स। लास्ट 2 लाइन्स that repeat themselves in your dreams, in your work and even in your rest. So हमने 2 चीज़ें भी डिस्कस करी, गुड डीड्स एंड हैप्पी थॉट्स। तो एंड की 2 लाइन्स में पोएट्स बोल रहे हैं आपके गुड डीड्स और हैप्पी थॉट्स सिर्फ थोड़े टाइम के लिए नहीं होने चाहिए, हमेशा जब तक आप जीवित हो आपके हमेशा अच्छे विचार और आपके हमेशा अच्छे काम ही होने चाहिए। रिपीट देमसेल्व्स मतलब कि वो रिपीट होने चाहिए। ये नहीं कि आज आपने किसी का भला कर दिया आप सोचोगे ओहो मैं अच्छा बन गया, सुंदर बन गया। नो, ब्यूटी आप में तभी दिखेगी अगर आप अपना ये अच्छा बिहेवियर, अच्छे थॉट्स कैरी ऑन करोगे इवन इन योर ड्रीम्स। मतलब अगर आप रात में बेड पे हो तब भी आपके दिमाग में अच्छे विचार ही आने चाहिए, बुरे विचार नहीं किसी को लेके। इन योर वर्क मतलब अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, अगेन आपके एक्शंस में दिखेगी ब्यूटी, वो आप अगर अच्छे से करोगे, ठीक है। एंड इवन इन योर रेस्ट मतलब अगर आप रेस्ट कर रहे हो, कुछ नहीं भी कर रहे, सो रेस्ट का मतलब आप रेस्ट करते करते तो आप एक्शन नहीं कर पाओगे, बट रेस्ट करते करते आप क्या कर सकते हो, आप थॉट्स कर सकते हो, है ना। यू कैन थिंक। सो बेसिकली जब आप रेस्ट पोजिशन में हो तो आप सोचते हो, विचार करते हो, तो वो विचार जो हम ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वो विचार अच्छे होने चाहिए, हैप्पी होने चाहिए। सो बेसिकली लास्ट के 3rd पैराग्राफ में पोएट ने बताया है कि ब्यूटी हम में खुद अंदर है, हमारे अंदर ही सुंदरता है। ज़रूरी नहीं है कि हम दिखने में सुंदर हो, बट हमारी सुंदरता जो हमारे अंदर है वो हमारे विचारों और वो हमारे एक्शन से दिखाई देती है। और ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे जो गुड डीड्स है और जो हमारे विचार है वो बस हम थोड़े टाइम के लिए दिखावे के लिए ही अच्छे दिखाएंगे। नो, थ्रू आउट आवर लाइफ जब तक हम जीवित हैं हमें अपने विचार और हमें अपने एक्शंस बहुत अच्छे रखने हैं, तभी हम ब्यूटीफुल कंसिडर होंगे। सो ये थी हमारी छोटी सी पोएम ब्यूटी। आई होप आपको ये पोएम ढंग से समझ में आई होगी, अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट हो आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू क्लियर दैट अप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट एंड हैव अ गुड डे।